हम लोग पढ़ रहे हैं आज किसके बारे में, लोधी वंश के बारे में। किसके बारे में, लोधी वंश। लोधी वंश, लोधी वंश कौन है, लोधी वंश। लोधी वंश का जो शासनकाल था, शासनकाल से था, कब से कब तक था, इसका शासनकाल था 1451 से लेकर 1526 तक। कब से कब तक था, लोधी वंश का जो शासनकाल था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। कब से कब तक था, 1451 से लेकर 1526। जब तक पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं हुआ था तब तक किसका शासन था, लोधी वंश का शासन था। किसका शासन था, लोधी वंश का। लोधी वंश का जो संस्थापक था, लोधी वंश का संस्थापक, लोधी वंश के संस्थापक की बात करें तो इसे बहलोल, कौन क्या था, बहलोल लोधी। किसने किया था, बहलोल लोधी ने किया था। कौन किया था, लोधी वंश का संस्थापक से था, किसको, उसका नाम क्या था, बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। लोधी वंश को कहा जाता है प्रथम अफगान वंश या पठान वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथम अफगान वंश या पठान वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वंश कहा जाता है, पठान वंश कहा जाता है। लोधी वंश का जो संस्थापक था क्या था, बहलोल लोधी। लोधी वंश को क्या कहा जाता है, प्रथम अफगान वंश या क्या कहा जाता है, प्रथम अफगान वंश या पठान वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पठान वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पठान वंश कहा जाता है। यह से था, यह अफगान के साहू खेल शाखा से संबंधित, साहू खेल शाखा से संबंधित, साहू खेल शाखा से संबंधित है तथा गिलजाई किसी अफगान के साहू खेल शाखा से थे तथा गिलजाई से संबंधित थे। किसी से, गिलजाई से संबंधित है। यह अफगान का ही थे, साहू खेल शाखा का एक ही साहू खेल था, उसी का वंश था, उसी का एक ही शाखा था। कौन, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी को क्या कहा जाता है, गिलजाई से संबंधित है। किससे था, गिलजाई से संबंधित है। किससे था, गिलजाई से संबंधित है। यह क्या क्या था, यह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। क्या क्या, सिंहासन पर नहीं बैठा। बहलोल लोधी क्या था, बहलोल लोधी कभी भी क्या करता, सिंहासन के गद्दी पर नहीं बैठा। वह क्या करता था, अपने सामंतों के साथ कहाँ बैठता था, कालीन में। कालीन मतलब क्या होता है, नीचे जो बिछाया हुआ रहता है, क्या होता है, उसी में कालीन नीचे क्या फर्श में बिछाया जाता है, उसी में बैठ के रहता था। कौन, बहलोल लोधी अपने सामंत के साथ। यह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, यह अपने सामंतों के साथ कालीन पर बैठता था। क्या करता था, यह अपने क्या करता था, यह अपने सामंतों के साथ कांस में बैठता था, कालीन पे बैठता था। क्या करता था, कालीन पे बैठता था। और इसने क्या किया था, और इसने अमीरों के साथ मितवत संबंध स्थापित किया। क्या कहता, मितवत संबंध स्थापित किया था। क्या कहता, मितवत संबंध स्थापित किया था। बहलोल लोधी से था, अमीरों के साथ क्या कहता, मित्र दोस्ती वाला संबंध स्थापित किया। उससे नहीं लगता था अमीरों को क्या क्या कि यह क्या है, हमारा राजा है या हमारा क्या है, सुल्तान है। यह हमें फ्रेंडली रहता था। क्या रहता था, हमेशा फ्रेंडली। वह भी सामंतों या अमीरों की बात रहता था, क्या करता है, यह बेचक उसका काम करता था, उसकी बातों को हमेशा सुनता था। क्या करता था, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी से था, बहलोल लोधी से क्या करता था, बहलोल लोधी ने बहलोल उस समय से था। बहलोल लोधी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बहलोल लोधी का क्या था, बहलोल लोधी ने उत्तर भारत के, किसमें, उत्तर भारत के, बहलोल लोधी के समय, यहां से लिखते, बहलोल लोधी के समय, बहलोल लोधी के समय उत्तर भारत में जौनपुर था। क्या था, जौनपुर एक
एक स्वतंत्र राज्य था। क्या था? एक स्वतंत्र राज्य था। बहलोल लोदी के शासनकाल में जो उत्तर भारत का एक राज्य था जिसे कहा जाता है जौनपुर, वह क्या था? स्वतंत्र राज्य था। जौनपुर की स्थापना किसने किया था? क्या कहता है मल्लिक सरदार ने इसकी क्या कहता है जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के ही समय किया था। किसके समय? उसके समय क्या था? फिरोज शाह तुगलक के समय किया था। उसी समय से था जौनपुर क्या था? एक स्वतंत्र राज्य के रूप में क्या करता था? अस्तित्व में था। क्या था? अस्तित्व में था। लेकिन इसने क्या किया था? बहलोल लोदी ने क्या किया था? बहलोल लोदी के समय क्या था? स्वतंत्र था। लेकिन जौनपुर का जो शासक था, जौनपुर का शासक महमूद शाह था। क्या था? महमूद शाह था। महमूद शाह क्या था? जौनपुर का शासक कौन था? महमूद शाह। महमूद शाह का जो शादी हुआ था अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री से हुआ था। किससे हुआ था? अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री से हुआ था। किससे हुआ था? अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री से हुआ था। जौनपुर का जो शासक था मोहम्मद शाह का जो शादी हुआ था वो अलाउद्दीन आलम शाह की किससे हुआ था? पुत्री से हुआ था। क्या? अलाउद्दीन आलम शाह कौन था? अलाउद्दीन आलम से था सैयद वंश का सबसे अंतिम शासक था। क्या था? सैयद वंश का अंतिम शासक था, जिससे उसी के स्थान पर क्या किया था? बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। तो मोहम्मद शाह की शादी किससे हुआ था? अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री से विवाह हुआ था। अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री से था, वह किससे बदला लेना चाहती थी? वह बहलोल लोदी से बदला लेना चाहती। इसी कारण से हुआ किसका युद्ध? बहलोल लोदी के समय में एक युद्ध हुआ था जिसे कहा जाता था बहलोल लोदी और महमूद शाह के बीच बहलोल लोदी और मोहम्मद शाह के बीच एक युद्ध हुआ। क्या हुआ था? बहलोल लोदी और मोहम्मद शाह के बीच क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था जिसमें बहलोल लोदी ने क्या किया था? महमूद शाह को क्या किया था? पराजित कर दिया था। क्या किया था? पराजित किया और उसके बाद हमेशा के लिए पराजित किया। युद्ध हुआ और महमूद और बहलोल लोदी ने जौनपुर को क्या किया था? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। दिल्ली सल्तनत में क्या कहता? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। क्या कहता? बहलोल लोदी ने जौनपुर को क्या कहता? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। क्या कहता? और वहां का शासक बकाबक शाह को बैठा दिया। क्या कर दिया? वो उसने क्या कहता? बहलोल लोदी ने क्या कर दिया? जौनपुर को हमेशा के लिए क्या कर लिया था? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और वहाँ का जो शासक था, वहाँ के जो क्या था? शासक था, वहाँ के शासक को क्या कहता? महमूद शाह को पराजित करके वो हमेशा के लिए क्या कहता? जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में क्या कहता? मिला लिया था। क्या कहता? दिल्ली सल्तनत को हमेशा के लिए मिला लिया था। और वहाँ का जो शासक बना दिया जौनपुर को, बकबका शाह को क्या बना दिया? बकबका शाह को वहाँ का सुल्तान बना दिया था। क्या बना दिया था? सुल्तान बना दिया था। और इसने क्या किया था? दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा दिन सुल्तान सबसे ज्यादा दिन गद्दी पर बहलोल लोदी बैठा। बहलोल लोदी बैठा था। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा दिन गद्दी पर किसने बैठा था? बहलोल लोदी बैठा था। क्यों बैठा था? बहलोल लोदी बैठा था। 1491 से लेकर लगभग
1491 से लेकर वह 79 तक बैठा था। कितना? 1479 तक बैठा था लगभग। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा दिन गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था? बहलोल लोदी था। क्या था? बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी ने क्या किया था? बहलोल लोदी ने चांदी का बहलोल सिक्का चलाया। बहलोल सिक्का चलाया था। बहलोल लोदी ने क्या किया था? चांदी का बहलोल सिक्का चलाया था। क्या कहता है? चांदी का बहलोल सिक्का था। इसका जो अंतिम अभियान था, बहलोल लोदी का अंतिम अभियान, बहलोल लोदी का अंतिम अभियान, बहलोल लोदी का अंतिम अभियान था। बहलोल लोदी का जो अंतिम अभियान था ग्वालियर के विरुद्ध था। ग्वालियर के विरुद्ध राजा मान सिंह के विरुद्ध, राजा मान सिंह के विरुद्ध था। क्या था? बहलोल लोदी का सबसे अंतिम से था आक्रमण किसके विरुद्ध था? ग्वालियर के विरुद्ध था। वहां का राजा कौन था? राजा मान सिंह था। कौन था? राजा मान सिंह था। राजा मान सिंह को क्या कहता? पराजित करके वहां क्या कहता? ग्वालियर पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया था। क्या कहता? ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? ग्वालियर पे क्या कर लिया इसने? अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ग्वालियर पर जब अधिकार कर लिया, जब वहां से लौटते के क्रम में इसे क्या कर लिया? ज्यादा गर्मी की हो गया, ज्यादा गर्मी लगी या इसको लू लग गया। क्या कर लिया? बहलोल लोदी को लू लग गया, जिस कारण इसकी तबियत बिगड़ गई। तबियत बिगड़ने के कारण क्या होगी? इसकी अंत में मृत्यु हो गई। क्या होगी? मृत्यु होगी। मृत्यु होने के क्रम में क्या हुआ था? इसका कितना पुत्र थे? इसके टोटल 9 पुत्र थे। कितना पुत्र थे? टोटल 9 पुत्र थे। और उत्तराधिकारी के युद्ध में जो अगला शासक बना, अगला शासक कौन बना था? सिकंदर लोदी। हम क्या करते हैं? उसी के बारे में, सिकंदर लोदी के बारे में देखते हैं। बहलोल लोदी के बाद जो अगला शासक बना था, कौन बना था? सिकंदर लोदी बना था। कब से कब तक बना था? 1479 से लेकर 1517 ईस्वी तक वह शासक रहा था। बहलोल लोदी के था 9 पुत्र थे। कितना पुत्र थे? 9 पुत्र। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि बहलोल लोदी के से थे 9 बेटे थे। कितने? 9 बेटे में क्या होता? उसके मरने के बाद हुआ था क्या? गृह युद्ध हो गया था। उत्तराधिकारी की जब लड़ाई हुआ था, उत्तराधिकारी की लड़ाई में से क्या हुआ था? सिकंदर लोदी क्या हुआ था? सभी को पराजित करके क्या हुआ था? गद्दी में बैठा था। क्या होता? गद्दी में बैठा था। लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था क्या? निजाम खान। क्या नाम था? इसका वास्तविक नाम क्या था? निजाम खान। क्या था? सिकंदर लोदी का जो वास्तविक नाम क्या था? निजाम खान था। जब सभी को पराजित कर दिया तो इसने सिकंदर की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? सिकंदर की उपाधि धारण करके इसने क्या किया था? सिकंदर लोदी के नाम से सिंहासन में बैठा, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? सिकंदर लोदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिकंदर लोदी। वास्तविक नाम बोले तो इसका क्या होगा? निजाम खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजाम खान। इसने कहा गया था 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में जौनपुर को हमेशा के लिए क्या कहता है? हमेशा के लिए दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। क्या कहते हैं? 1492 इसमें जौनपुर को हमेशा के लिए क्या गया था? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। और उसने क्या किया? 1494 ईस्वी में क्या किया था? 1494 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी को बनारस के निकट पराजित किया था। क्या कहता? पराजित किया था। क्या कहता? पराजित किया था।
1494 इसमें हुसैन शाह सरकी को पराजित किया था। कौन किया था? सिकंदर लोदी ने। और क्या किया था? उसने बिहार तिरहुत पर क्या कर लिया था? बिहार तिरहुत पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? बिहार तिरहुत पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। क्या किया था? 1494 इसमें हुसैन शाह सरकी को क्या किया था? पराजित किया था। पराजित करने के बाद उसने क्या किया था? बिहार और तिरहुत पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। अपने साम्राज्य का जो विस्तार था, अपने साम्राज्य का विस्तार उसने कहाँ तक किया था? मुंगेर तक किया था। कहाँ तक किया था? मुंगेर तक किया था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक किया था? मुंगेर तक किया था। क्या था? बिहार के मुंगेर जो जिला है वहां तक क्या कहता? अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। क्या कहता? साम्राज्य का विस्तार किया था। सिकंदर लोदी और क्या कहता है? इसने बहलोल लोदी की नीति को क्या कर दिया था? परिवर्तन कर दिया था। इसने बहलोल लोदी की नीति को परिवर्तन करके क्या कहता? सामंत को और उसके बाद अमीरों पे क्या कहता? कठोर नियंत्रण स्थापित किया। इसने क्या कहता? बहलोल की नीति को परिवर्तन करके सामंत एवं अमीरों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया। क्या कहता? कठोर नियंत्रण स्थापित किया था। क्या कहता? कठोर नियंत्रण स्थापित। बहलोल की नीति को क्या करता? परिवर्तन कर दिया था। क्या कहता? बहलोल लोदी क्या करता? सामंतों के साथ हुआ क्या करता था? कालीन पर क्या करता था? बैठता था। लेकिन और उसके बाद अमीरों के साथ इसका क्या था? मित्रवत संबंध था, मतलब दोस्ती वाला संबंध बहलोल लोदी रखता था। लेकिन जैसे सिकंदर लोदी शासन में बैठा, उसने क्या कहता? अमीरों और सामंतों पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिया। मतलब उस पर हमेशा क्या कहता है? कठोर नियंत्रण रखा। और उसने क्या कहता है? बहलोल लोदी ने क्या किया? बहलोल लोदी के शिक्षक के बारे में बात करें। इसके शिक्षक का नाम क्या था? शेख हसन था। क्या था? इसके शिक्षक का नाम क्या था? शेख हसन था। क्या था? शेख हसन था। इसने उर्दू शिक्षा के मतलब विकास के लिए इसने ईरान से उर्दू शिक्षा के विकास के लिए इसने ईरान से क्या कहता है? दो मौलाना को बुलाया था, जिससे कहा गया था शेख अब्दुल्ला और अजीजुल्लाह को बुलाया था। ईरान से दोस्त में मतलब कि उर्दू के बहुत जानकार थे, जिसे कहा गया था शेख अब्दुल्ला। और उसके बाद शेख अजीजुल्लाह को क्या कहता है? ईरान से बुलाकर उसने उर्दू का अच्छा मतलब किया था, मदरसा क्या कहता? स्थापित किया था। क्या कहता? मदरसा स्थापित किया। और इसने क्या कहता? हमेशा के लिए राजस्थान में क्या करता था? राजस्थान के राजपूत ने हमेशा विद्रोह कर देता था। क्या करता था? हमेशा विद्रोह कर देता था। क्या करता था? हमेशा विद्रोह कर देता। राजस्थान के जो राजपूत थे क्या करता था? वो दिल्ली सल्तनत के खिलाफ हमेशा विद्रोह कर देते। जिस प्रकार क्या करता है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भी राजस्थान के राजपूत क्या करते थे? विद्रोह करते थे। वैसे शासनकाल में सिकंदर लोदी के शासनकाल में भी क्या करते थे? विद्रोह करते थे। इस विद्रोह को दबाने के उद्देश्य से उसने क्या किया था? 1504 ईस्वी में। कब? इस विद्रोह को दबाने के लिए 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की। क्या की? 1504 ईस्वी में क्या कहते हैं? बहलोल सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। और 1506 ईस्वी में, कब? 1506 ईस्वी में इसने दिल्ली से 1506 ईस्वी में दिल्ली से आगरा राजधानी बनाया। क्या कहते हैं? आगरा राजधानी हस्तांतरित किया। क्या किया? हस्तांतरित किया। क्या कहता है? हस्तांतरित। 1504 ईस्वी में क्या कहता है? राजपूत के विद्रोह को दमन करने के लिए, उसमें नियंत्रित करने के लिए क्या कहता है? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। और उसने क्या कहता है?
1506 ईस्वी में उसने क्या किया था, 1506 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी परिवर्तन करके कहाँ ला दिया गया था, आगरा ला दिया था। इसने कहा चलाया सिकंदरी गज, सिकंदर लोदी ने गाजिए सिकंदरी चलाया था। क्या चलाया था? सिकंदर लोदी ने गाजिए सिकंदरी चलाया, जिसे कहा जाता है सिकंदर गज कहा जाता है, सिकंदर गज कहा। सिकंदर लोदी ने कहा गया था गजे सिकंदरी या सिकंदरी गज चलाया था। यह क्या था? भूमि मापने का यंत्र, भूमि मापने का यंत्र, भूमि मापने का क्या था? यंत्र था। क्या था? सिकंदर लोदी ने क्या कहता, गजे सिकंदरी नाम से क्या कहता, भूमि मापने के लिए एक यंत्र चलाया था। क्या कहता? एक यंत्र चलाया था। और इसने क्या किया था, जो यजुर्वेद था, यजुर्वेद को इसने क्या किया था, फारसी में क्या किया था, अनुवाद करवा के उसने क्या किया था, फरंग सिकंदरी के नाम से क्या कहता, एक पुस्तक लिखवाया था। इसने क्या किया था, यजुर्वेद को फारसी में अनुवाद करवाया था, फारसी में अनुवाद करवाया था, फारसी में अनुवाद करवाया था। क्या करता था? फारसी में अनुवाद कराया था। इसने क्या कहता है, यजुर्वेद जो किताब था उसको क्या करता, फारसी में क्या था, फरंग या सिकंदरी नाम से क्या कहता, फारसी में अनुवाद करवाया था। पुस्तक को अनुवाद कराया था, यजुर्वेद के पुस्तक को अनुवाद कराया था। और इसने क्या किया था, सिकंदर लोदी से था, एक क्या था, कवि भी था। क्या था? सिकंदर लोदी एक कवि था। सिकंदर लोदी एक कवि था। यह क्या लिखता था, गुरु लिपि नाम से कविता लिखता था। क्या करता था, कविता लिखता था। सिकंदर लोदी का था, एक कवि भी था। इसके यह क्या करता था, एक पुस्तक भी लिखता था। कौन नाम से लिखता था, गुरु लिपि के नाम से यह एक पुस्तक भी लिखता था। और इसने क्या करता था, इस जो अंतिम समय में इसे कहा हुआ था, गला में बीमारी के कारण, गला में बीमारी के कारण इसकी 1517 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कहा था गला में बीमारी के कारण इसको कहा गया था, इसकी 1517 ईस्वी में कहा गया था, इसकी मृत्यु हो गई था। ऐसा कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि मालवा से जब ये लौट रहे थे, इसका ज्यादा मतलब क्या हो गया था, तबीयत खराब होने के कारण 1517 ईस्वी में कहा गया था इसकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इसने बहुत सारा काम किया। इसने क्या किया था, गरीबों पर से क्या किया था, व्यापारिक कर को समाप्त कर दिया था। और इसने क्या किया था, आंतरिक क्या किया था, आंतरिक जो व्यापारिक कर था उसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और इसने सबसे कम क्या किया था, इसने सबसे पहले काम क्या किया था, इसने क्या किया था, कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया था। क्या क्या था, करवाया था। क्या था, कुतुब मीनार का क्या करा था, मरम्मत कराया था। क्या करा था, मरम्मत कराया था। क्योंकि आपको पूछे तो कुतुब मीनार के बारे में, कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। उसे पूरा किसने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था। लेकिन उसको क्या कहता है, उसका मरम्मत कौन कराया था, दोबारा इसको कौन कराया था मरम्मत, सिकंदर लोदी ने कराया था। किसने कराया था, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के थे दो पुत्र थे। कितना पुत्र थे, सिकंदर लोदी के दो पुत्र थे।
सिकंदर लोदी के कितने पुत्र थे? सिकंदर लोदी के सके 2 पुत्र थे। कितना पुत्र थे? सिकंदर लोदी के 2 पुत्र थे। एक का पुत्र का नाम क्या था? इब्राहिम लोदी। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। दूसरा का नाम क्या था? जलाल खान। क्या नाम था? जलाल खान। पहला पुत्र का नाम था क्या था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को क्या दिया गया था? दिल्ली सल्तनत दिया गया था। क्या दिया गया था? दिल्ली सल्तनत। इसे कहा दिया गया दिल्ली सल्तनत। और जलाल खान को कहा दिया गया? जलाल खान को जौनपुर दिया गया। क्या कह दिया था? जौनपुर दिया गया था। क्या कहा था? जौनपुर दिया था। सिकंदर लोदी के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र का, जिसमें कि इसके साम्राज्य को बराबर बराबर क्या कहता है? विभाजन करके इब्राहिम लोदी को दिल्ली सल्तनत दे दिया गया था। और जौनपुर में किसका? उसके दूसरा पुत्र जलाल खान को दे दिया गया था। हम लोग क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे? इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं? इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ते हैं। इतना क्या करो आप उतारो। सिकंदर लोदी के बाद जो अगला शासक बना था वो कौन बना था? सिकंदर लोदी के बाद अगला शासक बना था इब्राहिम लोदी। कौन बना था? इब्राहिम लोदी। कौन बना था? सिकंदर लोदी के बाद जो अगला शासक बना था उसका नाम क्या था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का जो शासन काल था उससे कब से कब तक था? 1417 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासनकाल था। जब इसने इब्राहिम साकिफादी लेकर सिंहासन पे बैठा था। क्या कर रहा था? सिंहासन पे बैठा था। क्या कहता है? इब्राहिम साकिफादी लेकर इसने क्या कहता है? सिंहासन पे बैठा। सिंहासन पर बैठते ही इसने क्या कहता है? अमीरों और क्या करता है? अमीर और सामंतों के बीच दमन की नीति अपनाई। सिंहासन पर बैठते ही इसने अमीर और सामंत के विरुद्ध दमन की नीति अपनाई। दमन की नीति अपनाई। इसने क्या कहता है? सिंहासन पे बैठते ही उसने क्या कहता है? उसने दमन की नीति, अमीर और सामंतों के खिलाफ क्या कहता है? इसने क्या कहता है? दमन की नीति अपनाया था। इसने कहा क्या था? इसी के शासनकाल पे क्या था? लाहौर का सूबेदार कौन था? लाहौर का सूबेदार था कौन? दौलत खान। क्या था? दौलत खान। इसी के शासनकाल में से था। लाहौर का सूबेदार कौन था? दौलत खान, जो सबसे क्या था? मजबूत सामंत था। क्या था? बहुत मजबूत सामंत था। और उसके बाद पंजाब का कौन था? पंजाब का आलम खान था। क्या था? सूबेदार कौन था? आलम खान था। क्या था? पंजाब का सूबेदार कौन था? आलम खान था। और उसके बाद और एक क्या था? म्यांमार का सूबेदार शासक जो था राणा। क्या था? राणा। ये तीनों मिलकर क्या कहता? परगना के जो शासक था उसका नाम था बाबर। क्या था? बाबर क्या था? वहां से निष्कासित हो गया था। क्या कहता? वहां से क्या कहता? निकाल दिया था। यह तीनों मिलकर क्या कहता? बाबर को क्या कहता? दिल्ली के खिलाफ, दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ आक्रमण करने के लिए क्या करता? प्रेरित किया कि आप क्या करो, यहाँ पे आकर आक्रमण करें। बाबर ने सबसे पहले आकर 1519 ईस्वी में क्या किया था? आक्रमण किया था। भारत में सबसे पहले आक्रमण बाबर ने कब किया था? 1519 ईस्वी में प्रथम बार आक्रमण बाबर ने 1519 में प्रथम आक्रमण किया। क्या कहता? प्रथम आक्रमण किया था। बाबर ने 1519 ईस्वी में क्या किया था? प्रथम आक्रमण किया था। फिर उसके बाद 1520-21 ईस्वी में कब किया था? 1520-21 में सिंध पर आक्रमण किया। उसने कहा क्या था? सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर
सिंध पर आक्रमण कितने बार किया था? 3 बार आक्रमण किया था। सिंध पर कितने बार आक्रमण किया था? 3 बार आक्रमण किया था। लेकिन अंतिम में कब? 26 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध। कहाँ लड़ा गया? 26 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। 26 अप्रैल 1526 ईस्वी को कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें क्या हुआ था? बाबर क्या गया था? इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। यहाँ तक कि बाबर जितना भी युद्ध भारत में लड़ा था, एक भी युद्ध क्या हुआ था? वह हारा नहीं था। सब युद्ध में क्या हुआ था? वह सफल हो गया था। क्या हुआ था? सफल हुआ था। उसके बाद वह इब्राहिम लोदी से था दिल्ली सल्तनत का क्या था? अंतिम सुल्तान था। अगर पूछे दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम सुल्तान तो कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कहा गया था वह, और क्या था? यह एकमात्र सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो क्या था? युद्ध स्थल पे ही क्या कहता है? इब्राहिम लोदी की क्या कहता है? हार गया था। उसी की क्या कहता है? उसकी हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा उसकी हत्या कर। अगर पूछे कौन ऐसा शासक है जो युद्ध स्थल पे ही मारा गया था, वो कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। हम लोग फिर क्या करते हैं? अगला शासक, अगला क्लास में क्या करते हैं हम लोग? मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं।